चलें जी, खुश आमदीद। आज हम बात करने वाले हैं अरबी ज़बान की बिल्कुल पहली सीढ़ी के बारे में। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो अरबी ग्रामर के हर उसूल की बुनियाद है। तो आइए इसको समझते हैं। ज़रा सोचें तो, इतनी बड़ी, इतनी वसी ज़ुबान और उसकी पूरी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ 3 तरह के अल्फाज पर हो। यही वो राज है जो आज हम जानने वाले हैं, और यकीन करें ये अरबी सीखने के पूरे सफ़र को बहुत आसान बना देगा। तो आज हमारी सारी बातचीत का जो मरकज़ है ना, वो है कलमा। ये समझ लें कि ये वो एक ईंट है जिससे अरबी ज़बान की पूरी इमारत बनती है। तो आखिर ये कलमा है क्या? बहुत ही आसान लफ्ज़ों में कहें तो कलमा का मतलब है एक लफ्ज़, बस। लेकिन अरबी ग्रामर में इसकी एक छोटी सी शर्त है। ये एक ऐसा अकेला लफ्ज़ है जिसका अपना कोई वाज़ी मतलब हो। तो किसी भी लफ्ज़ को कलमा कहने के लिए ना बस 2 चीज़ें देखनी है। पहली, क्या इसका कोई अपना मतलब है, और दूसरी, क्या ये एक अकेला लफ्ज़ है, कोई पूरा जुमला तो नहीं। अगर दोनों सवालों का जवाब हाँ में है तो मुबारक हो, आपने एक कलमा पहचान लिया है। अच्छा, यहाँ पर कलिमा और कलाम का फ़र्क समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। कलिमा, जैसे मैंने कहा, एक ईंट है, और कलाम इन ईंटों से बनी हुई एक पूरी दीवार। किताबुन यानी एक किताब, ये एक ईंट हुई, एक कलिमा। लेकिन जब हम कहते हैं ज़हबत तालिबु यानी तालिब इल्म गया, तो ये एक मुकम्मल बात है, एक पूरी दीवार है, ये कलाम है। और यहीं से ना असल मज़े की बात शुरू होती है। अरबी में चाहे लाखों अल्फाज हों, लेकिन हर एक लफ्ज़ उनमें से सिर्फ चंद ख़ानदानों का हिस्सा है। अब सवाल यह है कि कितने? जी हाँ, सिर्फ 3। है ना हैरत की बात। इतनी बड़ी ज़बान की बुनियाद इतनी सादा सी है। पूरी की पूरी अरेबिक ग्रामर बस इन्हीं 3 चीज़ों के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलें फिर, इंतज़ार कैसा, मिलते हैं उन 3 ख़ानदानों से जो पूरी अरबी ज़बान को चलाते हैं। इनको समझना ही ज़बान पर उबूर हासिल करने की असल चाबी है। तो ये है वो 3 सतून, वो 3 फैमिलीज़ जिन पर अरबी ज़ुबान की पूरी इमारत खड़ी है। इस्म, फ़िल और हर्फ। आइए एक एक करके इन सब से मिलते हैं और देखते हैं कि ये हैं क्या और करते क्या हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा ख़ानदान है इस्म का। सीधी सी बात, इस्म किसी भी चीज़ का नाम है, कोई इंसान, कोई जगह, कोई चीज़ या कोई आइडिया भी। और इसकी सबसे बड़ी पहचान, इसका वक्त से कोई लेना देना नहीं होता, ये टाइमलेस है। मसलन ये लफ्ज़ है किताबुन, एक किताब। जैसे ही ये लफ्ज़ सुनते हैं जहन में एक चीज़ की तस्वीर आती है ना? लेकिन इसके साथ कोई टाइम नहीं जुड़ा हुआ, ना माजी, ना हाल, ना मुस्तकबिल। तो ये एक खालिस इस्म है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे ख़ानदान पर, और वो है फ़ेल। फ़ेल का मतलब है कोई काम, कोई एक्शन। इस्म के बिल्कुल उलट, फ़ेल हमेशा वक्त के साथ जुड़ा होता है। कोई भी काम होगा तो किसी ज़माने में ही होगा ना, या तो माधी में, या अभी हो रहा होगा, या मुस्तकबिल में होगा। जैसे ये लफ्ज़ है ज़हबा, इसका मतलब है वो गया। यहाँ पर जाने का काम भी है, और ये भी पता चल रहा है कि ये काम माजी में यानी पास्ट में हो चुका है। तो इसमें काम और ज़माना दोनों हैं, इसलिए ये एक फ़ेल है। और आखिर में आता है हमारा तीसरा ख़ानदान, हर्फ। हर्फ को समझें कि ये ज़बान का गोंद है। ये वो छोटे छोटे अल्फाज हैं जो अकेले खड़े हों तो इनका कोई ख़ास मतलब नहीं निकलता, लेकिन जैसे ही ये इस्म और फ़ेल के साथ जुड़ते हैं तो पूरे जुमले में जान डाल देते हैं। मिसाल के तौर पर फ़ी मतलब है में या अंदर। आपको इसे फ़ी कहें तो बात समझ नहीं आएगी किस में, लेकिन जब हम कहें अल किताबु फ़िल हकीबती यानी किताब बैग में है, तो फ़ी का मतलब बिल्कुल साफ हो जाता है, ये लफ्ज़ों को जोड़ रहा है। तो खुलासा क्या हुआ? अरबी ज़बान की पूरी कहानी बस इन 3 किरदारों के गिर्द घूमती है। इस्म जो नाम देता है, फ़ेल जो काम करता है यानी एक्शन हीरो, और हर्फ जो इन सब को आपस में जोड़ता है यानी कनेक्टर। इन तीनों को पहचानना ही अरबी ग्रामर समझने का पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। ये इल्म एक मास्टर की तरह है, एक ऐसी चाबी जो अरबी ज़बान के बेशुमार दरवाजे खोल सकती है। अब जब ये बुनियाद समझ में आ गई है तो इस पर खूबसूरत जुमलों की इमारत खड़ी करने का सफ़र शुरू होता है। तो सवाल ये है, इस चाबी से कौन सा दरवाज़ा सबसे पहले खोला जाएगा?